अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यमी कुकिंग रेसिपी चैनल। यमी और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफरीन खान। आज फिर हाजिर हूं एक और रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी बहुत सिंपल और टेस्टी और मीठी डिश है, यानी कि आज हम बनाने वाले हैं गुड़ की पट्टी, जो मूंगफली के दानों के साथ बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। और मौसम चल रहा है अभी सर्दियों का, तो ये बहुत अच्छी रहती है, गर्म तासीर रहती है। सर्दियों में इसे खाना बहुत फायदेमंद होता है और काफी हेल्दी भी होती है। तो आज हम पट्टियों की रेसिपी आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने दो चीजें ली है, आप देख सकते हैं, गुड़ है और मूंगफली के दाने, और दोनों ही हमने 700 ग्राम लिए हैं। 700 ग्राम मूंगफली के दाने हैं और 700 ग्राम गुड़ है। दोनों को इक्वल लेंगे तो इक्वल टेस्ट आएगा। आप अगर ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई इसलिए ली है कि थोड़ा स्पेस वाला बर्तन होगा तो हमको हिलाने में काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे मिक्स करने में बहुत वक्त लगता है। सिर्फ इतना वक्त जितना ये अच्छे से इकट्ठी हो जाए। आप देख सकते हैं हम किस तरह से इसको करेंगे। तो फिलहाल तो कढ़ाई हम गरम कर लेते हैं सबसे पहले। तो कढ़ाई हो चुकी है गरम। अब हम इसमें जितना भी हमने गुड़ लिया है, यानी कि 700 ग्राम लिया है हमने, यहाँ पे पूरा डाल लिया। कढ़ाई गरम है, गुड़ पिघलने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, यानी कि 1 से 2 चम्मच घी डालेंगे हम। यहाँ पे असली घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे घी को और गुड़ को। आप ध्यान रखें कि इसको हमें पूरी प्रोसेस को कम, यानी कि धीमी आंच पर ही पकाना है। धीरे धीरे गुड़ जो है वो गलता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा, और जैसे जैसे घी के साथ वो पकेगा उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस करेंगे। आप देख सकते हैं गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, काफी मेल्ट हो चुका है, पर हमें इसको पूरी तरीके से करना है और थोड़ा सा पकाना भी है। और ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल तेज आंच पे नहीं बनाना है, हमें मध्य पे एकदम स्लो पे ही बनाना है, बहुत जरूरी। क्योंकि अगर हम तेज आंच पे बनाएंगे तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, गुड़ जला हुआ लगेगा और काफी उसका टेस्ट खराब लगेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि इसको धीमी आंच पे ही बनाएं। एक बार कढ़ाई गर्म हो जाएगी उसके बाद तो ऑटोमेटिक वो पिघलता जाएगा और जल्दी हो जाएगा आपका काम। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं कंटिन्यू इसको मेल्ट करने के बाद भी हम इसको पकाते रहे हैं ताकि उस कंडीशन तक पहुंच जाए जैसा हमें चाहिए। तो देखिए इस तरह से ये टूट जाना चाहिए और कट करके आवाज आना चाहिए, जैसे टॉफी वगैरह हम तोड़ते हैं और आती है इस तरह से। पानी हमको ठंडा ही लेना, आप ध्यान रखिएगा। गुड़ काफी अच्छा पक गया है और यही है इसको चेक करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका ये, ताकि हमको पता चल सके कि तैयार है गुड़, ताकि हम मूंगफली के जो दाने हैं हमने यहाँ रेडी रखे हैं वो डाल सके। और ये दाने हमने ऑलरेडी सेक लिए थे, सारे दाने हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। आपको यहाँ पे हाथ नहीं रोकना है, कंटिन्यू चलाना है, सभी दाने अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो चलिए अब ये बिल्कुल तैयार है। हमने एक प्लेट में घी लगा के रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने घी अच्छे से फैला दिया है। आप इसी तरह की कोई थाली वाली लें ताकि इसको स्पेस मिले और अच्छे से ये फैल सके। तो अब हम कढ़ाई का तैयार है बिल्कुल, मूंगफली और अच्छे से मिक्स कर ली हमने। अब हम इसमें डाल देंगे इसको।
आप चाहें तो यहाँ पे किसी की हेल्प ले सकते हैं। हमने एक कटोरी पे घी लगाया है और इस पे अच्छे से इसको हम धीरे धीरे करके फैलाते जाएंगे, ताकि जो पट्टियां हैं वो बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं और बहुत ज्यादा पतली भी ना हो। और घी आप अगर चाहें और फिर भी अगर कटोरी में गुड़ या दाने आए तो आप चाहें तो पानी का हाथ लगा लगा के, पानी बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ हमें पानी हाथ में लेके और धीरे धीरे इसको फैलाना है ताकि ये फैल जाए अच्छे से। देखिए आप हमने अच्छे से इसको फैला दिया था और ये जब गर्म रहे उसी कंडीशन में आपको इस तरह फैलाना है इसको। आप चाहें तो कोई और प्लेट वगैरह भी ले सकते हैं, बाकी मैं यही बोलूंगी आपको कि इसी तरह की स्पेस वाली या चौड़ी चीज लें ताकि अच्छे से फैले। एक छुरी ली है मैंने और इस पे घी लगाया है ताकि ये चिपके नहीं, और हम इससे कोई भी शेप जो आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। और थोड़ा सा हमें इसमें जोर लगाकर ही काटना होगा क्योंकि सख्त हो गया है ये। और आप कोई भी नोक वाली ही चीज लें। देखिए आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो हमारी पट्टियां हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हुई हैं, और अभी से अपन जैसा शेप दे रहे हैं उसी तरह से वो निकल रही है, यानी कि तैयार है बिल्कुल। आप चाहें तो मूंगफली के दानों का साइज जो है वो मिक्सी में डाल के थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, हल्का सा घुमा के। और आपको अगर बड़ा ही पसंद हो तो वैसे ही रहने दें। ये देखिए आपने देखा इसके पीस अलग से अपने आप निकलने लगे हैं, मतलब ये काफी हद तक कंप्लीट है। इसको हमें थोड़ा सा और सुखाना होगा तो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी ये, और काफी हद तक बहुत अच्छे हो गए हैं। और थोड़ी देर बाद हम इसको फिर पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी सूख जाए, और तब जब आपका दिल चाहे जब खाएं फिर। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, बहुत सिंपल और टेस्टी। आप जरूर ट्राई कीजिएगा और बहुत आसान है, और ये जाहिर सी बात है सभी लोगों को पसंद होती है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलना। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमसे कोई नई डिश बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।